हेलो गाइस, एग्जांपल नंबर 8। होए होए, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है भाई। ये समझ में नहीं आता क्या करूं इसमें। लेकिन आज ऐसा समझ में आएगा कि औरों को समझाते फिरोगे कि भाई ये कर ये कर। चलो फिर करो शुरू क्वेश्चन को। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मुझे 11th टर्म बताओ, लेकिन बताओ मुझे लास्ट से। तो ये तो इसने कन्फ्यूज़न बढ़ा दिया यार। लेकिन अगर ये सीधा सीधा कह देता 11 टर्म बताओ, तो हम A11 निकाल के छुट्टी करते, A11 निकाल देते शुरू से। लेकिन चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ बहुत खूबसूरत सी। मेरे पास अगर कोई AP है, 2 4 6 8 10 12, मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम इसे ऐसे करते तो अच्छा होता। चलो ठीक है, ये देखो। मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई मुझे वो दो, थर्ड टर्म निकालो। तो तुम क्या कहोगे? A1 A2 A3। थर्ड टर्म हो गई भाई तेरी A3 = 6। मैंने क्वेश्चन बदल दिया, नहीं भैया मुझे थर्ड टर्म चाहिए लास्ट से। तो अब तुम यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3। तो तुम कहोगे भैया A3 फ्रॉम लास्ट, लास्ट थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट =8। हो गया नहीं आंसर? बदल गया आंसर? बिल्कुल बदल गया। तो अगर मैं ऐसे कर दूं दोस्तों, देखो बहुत, अब देखो एक दिमाग, एक खूबसूरत खेल खेलने जा रहा हूँ मैं, खूबसूरत जादू, हैरी पॉटर की छड़ी मारने वाला हूँ मैं। अगर मैं इस AP को उल्टा करके लिख दूँ, 12 10 8 6 4 2। मैंने तुमसे क्या पूछा था कि थर्ड टर्म बताओ लास्ट से, पीछे से। तो मैं क्या कहूँगा? 1 2 3, ये ले थर्ड टर्म आ गई तुम्हारी 8। ये लो, हो गया नहीं जादू। कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमसे लास्ट से पूछे ना, तो उसको पलट के लिख दो AP को और टर्म निकाल दो, वही वाली सिंपल सी। चलो अगर लास्ट से निकालना है तो AP को पलट के लिख दो, राइट AP इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, दिमाग का खेल खेल रहा हूँ मैं। तो AP क्या हो गई अब? -62। चलते चलते गए 4 7 10। ठीक। अब देख लो फर्स्ट टर्म। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई तुम्हारी -62, ये वाली A1। चलते गए ये लास्ट हो गई बिल्कुल तुम्हारी, ये लास्ट वाली टर्म हो गई AN। अब कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे 7 में से 3 प्लस हो रहा है, कॉमन डिफरेंस =3। कॉमन डिफरेंस आ गया 3 यानी D। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? हमें 11th टर्म चाहिए। तो डायरेक्ट में क्या लगाऊंगा? एक बहुत तकड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, AN =A+N-1 × D। N की जगह 11 डाल दो, 11 चाहिए ना। A कितना है? -62। N की जगह पे 11 फिर से, और D =3। ये लो, ये करके दिखाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ। ये करके दिखाओ। मैंने कर दिया सारा, -32। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ जो 11th टर्म होगी ना फ्रॉम लास्ट, वो -32 होगी। अब मुझे सोचना नहीं पड़ा देखो, वरना मैं क्या करता? मैं ऐसे करता, यहाँ पे सोचता रहता कि यार लास्ट से कौन सी होगी, लास्ट से कौन सी होगी। सीधा सीधा मैंने क्या कर दिया, AP को रिवर्स करके वही वाली टर्म निकाल दी। आगे बात भेजे में घुस गई बात, थोड़ी बहुत तो घुसी होगी। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तब भी तो मुझे बता दियो कमेंट में, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कोई और भी आसान तरीके से। वैसे इससे आसान क्या होगा यार, है। चलो अगर देखो समझ में आया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। तुम्हें लग रहा हो कि भाई बंदे ने मेहनत करी है, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, तो मुझे सब्सक्राइब दे दो बस, वही बहुत है मेरे लिए। वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है। अब चलो लाइक कमेंट दे दी तो भाई सोने पे सुहागा, फिर तो कुछ कहने ही नहीं तुम्हारे। कमेंट भी दे दो तो मज़ा ही आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया तो भाई फिर तो हद ही हो गई। तुम्हारी श्रद्धा की हद हो जाएगी फिर तो।